हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आपकी निशा मैम आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद सेशन लेकर आ चुकी हैं। बहुत भारी डिमांड था मैम, इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश करवा दीजिए। तो फाइनली आपकी निशा मैम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेक्चर आपके लिए लेकर आ चुकी है। चैप्टर 1 to 6 के बीच में बेटा जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं आज आपको एक लेक्चर में वो सब फिनिश करने वाली हूँ। तो ना ही घबराना है, ना ही किसी चीज़ का टेंशन लेना है, और ना ही बेटा अब जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से डरना है। क्योंकि बेटा अब आपका 1 to 6 चैप्टर जो टोटल है उसके BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करूँगी, और अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने जो है आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो सबसे छोटा लैंग्वेज है। टेल मी, इनमें से कौन सा लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो कि सबसे छोटा लैंग्वेज है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, जो कि बेटा सबसे छोटा लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, सबसे छोटा लैंग्वेज है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का सिमिलर मीनिंग क्या होता है। ऐसा नाम जो कि ड्रामा मतलब ड्रामा एक्टिंग है ना, नाटक। ड्रामा का मतलब क्या होता है, नाटक। तो ऐसा एक वर्ड जिसका मतलब नाटक हो, तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर डी, प्ले इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा, चार्ल्स डिकिंस वॉज ए नॉवलिस्ट ऑफ अ डैश। बेटा चार्ल्स डिकिंस जो थे वो कौन से सेंचुरी के नॉवलिस्ट थे। टेल मी विच वन इज द राइट आंसर, बताइए। तो चार्ल्स डिकिंस जो थे वो एक उपन्यासकार थे 19वीं शताब्दी के। ठीक है, तो 19th सेंचुरी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंग्लो सेक्शन वर डैश द पीपल। एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज में बेटा यहाँ पर जो थे वो किस टाइप के लोग थे, बताइए। एंग्लो मतलब कि जो एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज था उसमें किस प्रकार के लोग थे, बताइए मुझे। एंग्लो सेक्शन में कैसे लोग थे। तो एंग्लो सेक्शन में बेटा जर्मेनिक लोग जो थे वो सबसे ज्यादा थे। राइट, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग। तो बेटा इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा कि 10 नंबर का है ना, 5 मतलब कि 7 to 10 नंबर का जो है क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल ये रहा बेटा, एंड इंग्लिश डेवलप्ड इन अ सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डैश। इंग्लिश का डेवलपमेंट कौन से टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ था। क्वीन, किंग, प्रिंस या प्रिंसेस, विच वन इज द राइट वन, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डैश। बेटा लैंगलैंड और चौसर, याद रखना चौसर मैंने ऐड कर दिया है। लैंगलैंड एंड चौसर जो थे वो एक राइटर थे, इंग्लिश के राइटर थे। तो वो कौन से टाइम पीरियड के राइटर थे, बताओ मुझे। वो कौन से टाइम पीरियड के राइटर थे। तो याद रखना लैंगलैंड एंड चौसर दोनों जो थे वो मिडल इंग्लिश टाइम पीरियड के राइटर थे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश एज अ स्पीच केम टू नोन डैश। बेटा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मुझे दीजिए। तो बेटा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को जो है हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नेम से जानते हैं। देन द राइट वन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग बेटा चलते हैं। अगला सवाल है, द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड इन अ डैश। एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड कब आए थे, बताइए। तो एंग्लो सेक्शन बेटा इंग्लैंड कब आए थे। तो एज यू नो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5th सेंचुरी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में बेटा हमारे जो थे एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में आए थे। ठीक है,
हु वर कॉल्ड टुगेदर एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन बेटा ट्राइब्स थे, आपको पता है क्या थे, ट्राइब्स थे। तो इसमें कौन कौन से ट्राइब्स थे, तो एंग्लो सेक्शन में टोटल 3 ट्राइब्स थे, याद रखना। एक था बेटा आपका एंग्लो, ठीक है, दूसरा था बेटा आप लोगों का सेक्शंस, और तीसरा था बेटा आप लोगों का जूट्स। तो ये तीनों ऑप्शन है, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। बेटा इंग्लैंड को उसका नाम और उसका भाषा किसने दिया, तो बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो सेक्शन। जब एंग्लो सेक्शन बेटा इंग्लैंड में आया तभी जाकर इंग्लैंड का नाम मिला और इंग्लैंड को उसका भाषा मिला, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड। ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग मुझे दे दो, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, 449 टू 1066 AD इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, मिडल इंग्लिश टाइम पीरियड क्या था। मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था, तो बेटा एज यू नो कि मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट होगा। 1150 AD से लेकर बेटा 1500 AD आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आ जाओ, इंग्लिश यूज सिंस 1500 टू टिल नाउ। बेटा 1500 मतलब कि 1500 AD से लेकर अभी तक जो चल रहा है वो कौन सा टाइम पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो जो अभी चल रहा है वो मिडल तो है नहीं, ओल्ड तो होगा नहीं, तो वो है बेटा हमारा मॉडर्न इंग्लिश टाइम पीरियड, ठीक है। वो कौन सा है, मॉडर्न इंग्लिश टाइम पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन अ डैश। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब बेटा आया था, देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1476 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ डैश। बेटा हमारे इंग्लिश टाइम पीरियड का, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड का जो बोला जाए सुनहरा जो मतलब कि जो समय था वो किसके समय काल में था, बताइए किसके समय काल में इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइम पीरियड था वो सुनहरा टाइम पीरियड था, बताओ। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो होगा, क्वीन एलिजाबेथ इज द राइट आंसर। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। द ईयर एडी 10 to 66, ठीक है, 10 to 66 एडी इज टेकन टू द एंड ऑफ द डैश पीरियड। बेटा 1066 एडी जो था वो किसके एंडिंग, किसके खत्म होने का, कौन से टाइम पीरियड का खत्म होने का समय अवधि था, बताइए। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बेटा आपको पता है कि 449 एडी से लेकर 1066 एडी तक टाइम पीरियड था किसका, तो हमारा ओल्ड इंग्लिश का। तो ये ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड ही हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, चार्ल्स गोवर्ड लैंगलैंड एंड द विकफील्ड इज द इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ डैश पीरियड। अभी मैंने आपको बताया कि लैंगलैंड और बेटा अभी मैंने आपको बताया था ना चौसर हो गए या लैंगलैंड हो गए, ये कौन से टाइम पीरियड के लेखक हैं, बता दीजिए। अभी अभी आप लोगों ने आंसर दिया है, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, मिडल टाइम पीरियड, क्या हो जाएगा, मिडल इंग्लिश टाइम पीरियड इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश बिगेन फ्रॉम डैश। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई थी, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बेटा 1500 एडी टू टिल नाउ, ठीक है, क्या हो जाएगा, टिल नाउ। ये हमारा क्या है, कौन सा टाइम पीरियड है,
तो मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड है। तो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब हुई थी? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। डैश वॉज आल्सो नोन एज द अगस्थन एज। कौन से टाइम पीरियड को हम लोग अगस्थन एज के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग मुझे बताओ। कौन से एज को अगस्थन एज के नाम से जानते हैं? तो बेटा 18 सेंचुरी को हम लोग अगस्थन एज के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। बेटा किसे विश्व की खिड़की बोली जाती है? किसे हम लोग विश्व की खिड़की बोलते हैं? बताइए विच वन इज द राइट आंसर। तो विश्व की खिड़की हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। अगला सवाल बेटा आप लोगों का ये रहा। एंड द क्वेश्चन इज डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। कौन से भाषा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा लार्जर नंबर में बोला जाता है? सारे बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा इंग्लिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूके में, यूएसए में, न्यूजीलैंड में, साउथ एरिया में, कनाडा में, इन सभी जगह पे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पे इंग्लिश जो है कौन सी भाषा के तौर पे बोला जाता है? तो आपको पता है कि बेटा यूके, यूएसए जब भी ये दो नाम आता है तो मन में छप जाता है कि अरे इंग्लैंड हो गया या फिर अमेरिका हो गया, यहाँ पे इंग्लिश जो है उनका मातृभाषा है, तो एज अ मदर टंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा इंडिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में या फिर बेटा बोत्सवाना में, इन सभी जगह पे इंग्लिश जो है कौन सी भाषा के तौर पे बोला जाता है? तो इन सभी जगह पे इंग्लिश जो है बेटा जब भी भारत की बात आएगी, इंडिया या सिंगापुर या मलेशिया की बात आती है, तो इन तीनों जगह पे इंग्लिश जो है द्वितीय भाषा के तौर पे बोला जाता है। तो याद रखना बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेटा सेकंड लैंग्वेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। चाइना में, जापान में, इजिप्ट में, ईरान में, स्विट्जरलैंड में, बेटा इन सभी जगह पे इंग्लिश किस भाषा के तौर पे बोलते हैं? तो याद रखना चाइना में चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं, इसीलिए चाइना में जब भी बात चाइना की आए तो समझ जाना कि चाइना में इंग्लिश जो है एज अ फॉरेन लैंग्वेज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हो तो सेकंड लैंग्वेज, चाइना है तो फॉरेन लैंग्वेज, यूके है तो मदर टंग। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज आज जितना विकास किया है उसकी शुरुआत किससे हुई थी? बताओ मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो सेक्शन इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है बेटा पाराडाइज रिगेनिंग वॉज रिटन बाई डैश। पाराडाइज रिगेनिंग जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दो मुझे। तो पैराडाइज रिगेनिंग जो है बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैम मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? बता दो मुझे। पैराडाइज रिगेनिंग एंड द पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैम ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी जो है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसे बहुत लोग पैराडाइज बोलते हैं, बहुत लोग पैराडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो पैराडाइज रिगेनिंग एंड द पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है द रोप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाई डैश। द रोप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? द रोप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना
द रोप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। अगला सवाल बेटा ये रहा, इवोर्ड सेकंड वाज रिटन बाय डैश। इवोर्ड सेकंड जो है बेटा किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो मार्वोले इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है बेटा आपका राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, वर्डवर्थ वॉज अ डैश। वर्डवर्थ जो है बेटा वो क्या है, क्या वो एक ड्रामेटिक है, क्या मतलब कि नाटककार है, या फिर एक उपन्यासकार है, या फिर एक कवि है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं वर्डवर्थ जो है बेटा वो एक क्या है, तो वो एक कवि है। क्या है, वर्डवर्थ जो है बेटा वो एक कवि है। क्या है, वो एक पोइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, हैमलेट क्या है। हैमलेट जो है वो क्या है, बताइए। ट्रेजेडी स्टोरी है, कॉमेडी है, फ्रेस है, क्या है, तो द राइट वन इज हैमलेट जो है वो एक ट्रेजेडी है। क्या है, ये एक ट्रेजेडी है, दुखद जो कहानी होती है वो है। ठीक है, अगला सवाल है बेटा आपका कि किंग लियर क्या है। वो किंग लियर जो है बेटा वो किंग लियर क्या है, बताइए मुझे। किंग लियर क्या है, तो किंग लियर एक ड्रामा है। क्या है, किंग लियर जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, ओथेलो एंड हैमलेट एंड जूलियस कैसर मैकबेथ बेटा किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया है। इन सभी के लेखक एक ही हैं, याद रखना। ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, जूलियस कैसर, मैकबेथ, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 के बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो बेटा ये सभी एक ही हमारे कवि के द्वारा जो है लिखा गया है, जो है हमारे शेक्सपियर जी। ठीक है, शेक्सपियर जो नाटककार है। ठीक है, शेक्सपियर क्या है, हमारे नाटककार हैं, ड्रामेटिस्ट है, तो हमारे शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वॉज रिटन बाय डैश। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया है। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम बेटा शैली के द्वारा, किसके द्वारा, शैली जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला सवाल ये रहा, द स्कॉलर जिप्सी हैज़ रिटन बाय डैश। स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप मुझे बताइए, तो स्कॉलर जिप्सी मैकबेथ और नॉल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट होगा। अगला सवाल बेटा ये रहा, द गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीतांजलि बेटा किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीतांजलि जो है बेटा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है आपके सामने, द सावित्री हैज़ रिटन बाय डैश। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग मुझे बताइए। सावित्री जो है बेटा किसके द्वारा लिखा गया है, अरविंद घोष के द्वारा हमारा सावित्री जो है बेटा लिखा गया है। अगला सवाल है, ट्रेजेडी एंड विथ डैश। ट्रेजेडी की एंडिंग किसके मतलब किस चीज़ से होती है, तो ट्रेजेडी की जो एंडिंग होती है वो होती है बेटा सौरों से। ठीक है, द राइट वन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, कॉमेडी एंड विथ डैश। कॉमेडी की एंडिंग किस चीज़ से होती है, जो कॉमेडी हंसने वाली का स्टोरी होती है तो उसकी एंडिंग बेटा हंसी से ही होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, ओथेलो इज ए डैश। ओथेलो क्या है, ओथेलो क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आप लोग मुझे दीजिए। ओथेलो क्या है बेटा, तो ओथेलो मैम एक ट्रेजेडी है। क्या है, ओथेलो मैम एक ट्रेजेडी है। अगला सवाल है बेटा आप लोगों का कि मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज रिटन बाय डस। मर्डर इन द कैथेड्रल किसके द्वारा लिखा गया है। मर्डर इन द कैथेड्रल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लिखा गया है हमारे शेक्सपियर जी के द्वारा। किसके द्वारा, शेक्सपियर जी के द्वारा। अगला सवाल है बेटा कि डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल। मॉडर्न नॉवल के फादर किसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर
43 का राइट आंसर होगा रिचर्डसन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। पैमेला वॉज रिटन बाई डैश। पैमेला किसके द्वारा लिखा गया है? पैमेला किसके द्वारा लिखा गया है? तो बेटा पैमेला लिखा गया है रिचर्डसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट होगा। अगला सवाल है ये रहा, डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाई डैश। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना चार्ल्स डिकेंस के द्वारा डेविड कॉपरफील्ड जो है वो लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो होगा ये राइट होगा। अगला सवाल है, अनटचेबल एंड कूली वॉज रिटन बाई डैश। अनटचेबल एंड कूली किसके द्वारा लिखा गया है? तो सभी बच्चे को पता है अनटचेबल एंड कूली मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं बेटा। सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन बाई डैश। सरपेंट एंड द रोप किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा सरपेंट एंड द रोप जो है राजा राव के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग वॉज रिटन बाई डैश। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग अनुरुति रॉय के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाई डैश। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो बेटा हमारा बोला जाए है तो वो बेटा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। अगला सवाल है हमारा, अ बेंट इन द गंगा अ बेंट इन द गंगास इज रिटन बाई डैश। अ बेंट इन द गंगास किसके द्वारा लिखा गया है? तो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में बताया था कि ये बेटा मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा लिखा गया है। जाने माने लेखक है, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला जो है बेटा, आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर्म्स एंड द मैन जो है बेटा ये हमारे जीवी सौ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जीवी सौ के द्वारा लिखा गया है। तुगलस इज रिटन बाई डैश। तुगलस किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए। तुगलस जो है बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना तुगलस हमारे ग्रीस कर्नाट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आएगा। अगला सवाल है बेटा आपका कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ डैश। रोमांटिक रिवाइवल जो है किससे जुड़ा हुआ है? बार बार पेपर में हर बार ये सवाल पूछा जाता है। तो ये जो है बेटा विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। अगला सवाल है आप लोगों का, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन द संस्कृत एंड द प्रेजेंस। टेल मी, संस्कृत और दूसरे लैंग्वेज से जो है बेटा इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? तो दूसरे किसी भी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो छोटा है, यंगर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर कि द ग्रेट वॉवल शिफ्टिंग टुक प्लेस डर्निंग। ग्रेट वॉवल शिफ्टिंग कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? तो बेटा मिडल टाइम पीरियड को ग्रेट वॉवल शिफ्टिंग के नाम से ही जाना जाता है। अगला सवाल है आप लोगों का बेटा कि द ओल्ड इंग्लिश हैज़ अ डैश डायलेट्स। डायलेट्स मतलब होता है उपभाषा। तो ओल्ड इंग्लिश के टोटल कितने डायलेट्स हैं? तो बेटा ओल्ड इंग्लिश के टोटल 4 उपभाषाएं हैं। क्या है? टोटल 4 उपभाषाएं हैं। अगला सवाल है आपका, डेल्स हेल्प इन द सिंप्लीफाई इंग्लिश। इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में कौन मदद करता है? तो इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में बाइबल हेल्प करता है। कौन करता है? बाइबल हेल्प करता है। अगला सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ही अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना, इससे आपके एक भी मार्क्स नहीं छूटने वाले हैं। होपफुली आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो अपना ढेर सारा प्यार लुटाना बिल्कुल मत भूलना। और यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो यदि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, याद रखो बेटा, यदि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का
ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर चाहिए इम्पोर्टेंट, 2 मार्क्स वाले और बेटा 5 मार्क्स वाले, याद रखना, ठीक है। कितने वाले? 5 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले। तो आप लोगों को बताना होगा कि यस मैम मुझे ये चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। चलिए बाय बाय।